उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि। नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अब तक मैंने जो आपको वीडियो दिखाए उसमें प्रेम में अहंकार, धन का अहंकार और उसके बाद ज्ञान के अहंकार के बारे में बताया, भक्ति के अहंकार के बारे में बताया। क्षमा चाहता हूँ। आज जो इस कड़ी के मैं अगले कड़ी में आपको बताना चाहता हूँ ज्ञान का अहंकार। ये भी कथा भागवत महापुराण की ही कथा से प्रेरित है, उसी की कथा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं चहुमुखी हैं, दसों दिशाओं में फैली हुई हैं। उनकी कथा का अंत नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते भी हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि सब संता। मतलब भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का कोई और छोर नहीं है। वो आप उस कथा को जहाँ से चाहिएगा वहीं से शुरू होता है, जहाँ चाहिएगा समाप्त कहीं नहीं होता है। तो आज इसी कड़ी में ज्ञान के अहंकार के बारे में बात करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान के चाचा जी के लड़के का नाम उद्धव जी था। उद्धव जी बचपन में ही उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, क्योंकि उनके शिष्य, उनके गुरु जो थे देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। उनके कम उम्र में ही उन्हें सारी विद्याओं का ज्ञान बृहस्पति जी से मिला था। इसलिए वो ये जानते हुए भी कि उनके मतलब कि चचेरे भाई श्री कृष्ण भगवान साक्षात पर ब्रह्म हैं, भगवान के अवतार हैं, फिर भी उनके श्री कृष्ण के साकार रूप से मतलब नहीं था। वो ज़्यादातर उनके निराकार रूप को ही पूजते थे, परब्रह्म रूप को ही वो ध्यान करते थे, पूजते थे। और हर जगह ऐसी चर्चाएं थी। ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा आ चुके थे, वृंदावन से आकर कंस का वध उनके हाथों हो चुका था। उनके नाना जी का फिर से राज्य नाना जी को प्राप्त हो चुका था। और उन दिनों एक कुबड़ी जो थी, उनसे श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा मथुरा में। फिर इस चर्चा को हम फिर कभी आगे विस्तार करेंगे। अभी उद्धव जी के विषय में जो चर्चा है, तो उद्धव जी के बारे में जब श्री कृष्ण भगवान को पता चला कि वो निराकार ब्रह्म को ही पूजते हैं, उन्हें साकार रूप से मतलब नहीं है। वो साकार रूप में जानते हैं कि श्री कृष्ण उनके पिता के बड़े भाई के लड़के हैं, बस यही परिचय है। और वो तो जानते थे कि श्री कृष्ण वो परब्रह्म, उसी ईश्वर निराकार रूप को पूजते थे। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण भगवान अपने कक्ष में बैठे हुए थे। उसी समय चिंता में थे श्री कृष्ण भगवान। चिंता क्या, वो तो ईश्वर थे, फिर भी उनके
चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही थी। चिंता मतलब वो सोच रहे थे जब वो मथुरा आए वृंदावन से, वहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे थे, राधा जी के बारे में, नंद बाबा के बारे में, यशोदा मैया के बारे में, वहाँ के गैया के बारे में, वो ब्रज मंडल के ही बारे में सोच रहे थे, वहाँ के दिनचर्या के बारे में सोच रहे थे। इतने में ही उनके कक्ष में श्री उद्धव जी का पदार्पण हुआ। वो श्री कृष्ण भगवान को देख रहे थे। देखते हैं, उसके बाद कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, कान्हा तुमको चिंता किस बात की है? अब तो सारा चीज मतलब कि सुलझ गया है। मतलब कि नाना जी फिर से मथुरा के राज सिंहासन पर बैठ गए हैं, तो अब तुम्हें किस बात की चिंता है? तो राधा जी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उद्धव भैया, यहाँ तो सब कुछ सामान्य हो ही चुका है, लेकिन मुझे चिंता है ब्रजमंडल की, मथुरा वृंदावन की, वहाँ के विषय में हमको याद आता है, वहाँ के बाबा के, माता के विषय में, बाबा के विषय में, यशोदा मैया के विषय में याद आता है, वहाँ मैंने जो इतने दिन बिताए उसके बारे में मुझे याद आता है, इसलिए दुख हो रहा है। तो इस पर उद्धव जी कहते हैं, दुखी और तुम? अरे आप तो ईश्वर हैं, आप कैसे दुखी हो सकते हैं? दुख सुख तो मनुष्य के लिए है, आप तो परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, तो आपको किस बात का दुख है? बोला वो ठीक है, आपकी बात भी मैं मानता हूँ कि मैं ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, परंतु अभी तो मैं मानव रूप में हूँ धरती पर। कि जी ये सब बातें ना आप उनको बताइए। श्री कृष्ण उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि भाई अभी मैं इंसानी रूप में हूँ, तो इंसान में जो दुख सुख होता है वो तो मुझ में होगा ही ना। तो इस पर उद्धव जी कहते हैं, ये बातें ना आप उन भोले भाले ब्रज की गोपियों और वहाँ के गोपों को सुनाइएगा, ये बातें हम पर ना लागू नहीं करने का कोशिश कीजिए। हम ज्ञानी, मतलब कि हम जानते हैं कि आपके वो परब्रह्म है, और जो परब्रह्म है, ईश्वर है, साक्षात है, सृष्टि के रचनाकार हैं, उनको कैसे चिंता है? उल्टा आप लोग उनको अपने प्रेम के मोह में छोड़कर चले आए। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, ये आप जो कह रहे हैं ये गलत है। मुझ में भी दुख सुख का अनुभव होता है, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी किसी से बिछड़ने का गम होता है, मिलने की खुशी होती है। तो कहता है कि ये सब बातें ना आप उन लोगों को सुनाइए, मुझे आप इस बात में मत उलझाइए। तो श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कि बोला आप तो ज्ञानी आदमी हैं तो सच्चे कह रहे हैं, लेकिन हम तो मूर्ख आदमी हैं, ऐसे गांव में रहे जहाँ की पाठशाला भी नहीं थी, तो ये ज्ञान विज्ञान, ये निराकार आकार वाले, ये सब मैं कहाँ से जानता हूँ? कि तो इस पर और उद्धव जी कहते हैं, अरे ये सब बातें ना तुम हमको मत पढ़ाओ, ये सब ना आप ना उसी ब्रज में जो थे ना, नंद बाबा के गांव में थे, वहीं के बोली भाली लोगों को ना ये गोल गोले बात करके घुमाते रहना, ये सब ना मुझ पर नहीं चलेगा, तुम्हारा मोहनी मंत्र ना मुझ पर नहीं चलेगा। ये सब देख, ये जब श्री कृष्ण भगवान सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उद्धव जी को ना अपने ज्ञान का अहंकार हो। तो उस समय की
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब तो मैं वहाँ से यहाँ चला आया, अब क्या करूं? कहा कि आए तो तुम ठीक, लेकिन तुमने ये गलती की, आने के समय तुम्हें वहाँ बताना था उन लोगों को कि अपने उस वास्तविक निराकार रूप को उनको बताना था कि मैं मेरे इस न सुंदर स्वरूप को मत देखो, ये तो मिट जाएगा। अपने उस निराकार पर ब्रह्म रूप को के बारे में उसे बताना था, ताकि वो उस रूप को, इस मोहिनी, तुम्हारे इस मोहिनी रूप पर वो न मर मिटकर उस निराकार, जो तुम्हारा निराकार पर ब्रह्म स्वरूप है, ओमकार रूप है, उस रूप के गुण गाती तो उनको भी दुख नहीं होता। इस पर ही कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझसे तो गलती हो गई उद्धव भैया, आप ज्ञानी आदमी हैं, ऐसा कीजिए कि आप मेरे बदले जाइए वहाँ और वहाँ के भोले भाले लोगों को न मेरे उसी रूप के बारे में समझाइए, मेरे उस निराकार रूप के बारे में समझाइए और बताइए कि ये जो आप रोज मतलब कि हमेशा कृष्ण कृष्ण, हाय कृष्ण, मेरा कृष्ण चला गया करके वो जो दिन रात रोती रहती है ना, उनको इससे मुक्ति दिला दीजिए तो आपकी मुझ पर ना बहुत बड़ी कृपा होगी। आप ऐसा कीजिए तो मुझ पर भी कृपा होगी और उन ब्रजवासियों पर भी आपकी कृपा होगी। तो कहता है ठीक है, मुझे तो वहाँ के लोग पहचानते नहीं हैं, तो ऐसा करो कि आप ना एक पत्र लिखकर मुझे दे दो, ताकि मैं उनको जाके दिखा सकूं और ये बातें बता सकूं। ऐसा कहते हैं और श्री कृष्ण भगवान से एक पत्र लिखवाते हैं और उसमें यही सब बातें लिखती हैं कि आप लोग ना मेरे इस मोहिनी रूप को, इस ढलने वाले रूप को जो मिट जाएगा एक दिन, इस रूप को छोड़कर मेरे उस निराकार पर ब्रह्म स्वरूप को जानने की कोशिश करो। उनके लिए मैं उद्धव जी को आपके पास भेज रहा हूँ, ये आपको मेरे उसी पर ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताएंगे और तब ये जो रोना धोना है आपका दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर पत्र लिख के उद्धव जी को देते हैं और कहते हैं भैया बड़ी कृपा हुई, आप आए, आप ब्रजमंडल जाइए, वहाँ जाकर मेरे इस निराकार स्वरूप के बारे में उनको बताइए और उन लोगों का दुख दूर कीजिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। शेष अगले अंक में। नमस्कार, राधे कृष्णा, जय जय राधे।